हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी की 58 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.engineersindia.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो EIL रहेगी, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी कि अंडरटेकिंग कंपनी है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी MT की रहेगी, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी की रहेगी, जो कि आपके जो है थ्रू आपका गेट 2025 के थ्रू जो है आपका इसमें भर्ती यानी कि आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 58 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां EIL के ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, वहां पर जो है आपकी इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो अप्लाई आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से ऑनलाइन जाकर के जो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 20 मार्च 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 7 अप्रैल 2025। तो 20 अप्रैल 2025 से लेकर के 7 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे के एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें, इसमें किसी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं रखा गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको डायरेक्ट जो है GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू बेसिस पे जो है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में है, चाहे OBC में है, SC में है, ST में है, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, चाहे से आपका BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या BSc इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास जो है फुल टाइम रेगुलर आपके पास जो है होनी चाहिए। ब्रांचेस की अगर बात करें, जैसे केमिकल में, मैकेनिकल में, सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ये ब्रांचेस में जो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। इसके साथ साथ जो है आपका गेट 2025 में आपने एग्जाम पास कर रखा हो, यानी कि गेट 2025 का स्कोर कार्ड आपके पास हो, तो ये आपका मैंडेटरी है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो गेट थ्रू जो होगा वो गेट 2025 के जो है स्कोर कार्ड के आधार पर ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो आप मैक्सिमम जो मांगी गई है वो 25 साल मांगी गई है, यानी कि 25 साल के अंदर अंदर आकर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, जो इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। जो फर्स्ट स्टेज होगी इसमें वो रहेगी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किया जाएंगे, यानी कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, यानी कि स्क्रूटनी की जाएगी उनकी। किस बेसिस पे की जाएगी? जो आपका गेट 2025 का स्कोर है, यानी कि जो आपकी उसमें जो है
परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे जो है आपका कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, सेकंड स्टेज उनके लिए जो रहेगी वो रहेगी GDN इंटरव्यू, यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू की सेकंड स्टेज रहेगी। जो ये क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ओवरऑल आपकी जो है टोटल ये सारी जो है आपको जो है स्टेजेस क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी आपकी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपका GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन है प्लस जो आपका इंटरव्यू हुआ है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो उसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो बेसिक पे होगी वो 60,000 यानी कि 60,000 रहेगी और 60,000 से लेकर के 1,80,000 के बीच में रहेगी। यानी कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जो है एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे जो है आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं प्लस जो आपके प्रोफेशनल डिग्री हैं उसके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं। यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट से लेकर के आपको इंजीनियरिंग डिग्री तक जो है आपका वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। और दूसरा आपका जो गेट स्कोर का कार्ड है वो सारा आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था शुरू में ही, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.engineersindia.com पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप होम पेज पे जाएंगे, आपको जाना है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स वाले सेक्शन में जाना है। जब वहां जाएंगे तो आपको पोस्ट टू अप्लाई वाले उस पर क्लिक करना है, यानी कि जो आपकी MT कंस्ट्रक्शन और MT अदर्स की पोस्ट है वहां पर जो है आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स प्लस आपका जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। यानी कि वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपको जो है क्या करना है, अपने जो क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका सारी जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपने अपलोड करने होंगे, प्लस पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो है आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है ये फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आप एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, यानी कि चेक कर ले जो आपने डिटेल्स फिल करी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया। अगर मिस्टेक किया है तो रिव्यू में आप जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक
ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 20 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 7 अप्रैल 2025। तो 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।